बहुत सारी महिलाएं कमेंट करती है कि मैम हमारा हर महीने ओव्यूलेशन भी होता है, पीरियड रेगुलर है, फिर हमें सालों साल क्यों लग जाते हैं, हमें प्रेगनेंसी क्यों कंसीव नहीं होती है, क्यों हमें गर्भधारण नहीं होता है, आखिर मैम हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या आप बता सकते हो। ऐसे मुझे बहुत सारे कमेंट रिसीव होते हैं इंस्टा पे। और जब मैं इन कमेंट को रीड करती हूँ ना, तो मुझे खुद को एक अंदर से बहुत ही बड़ा, यानी कि मेरे मन में भी एक सवाल उत्पन्न होता है कि अगर सब सही है तो फिर एक फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव होने में इतना समय क्यों लगता है, क्यों उसको जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, जबकि वो मेरी बताई हुई सारी टिप्स को फॉलो करती है, रिलेशन भी टाइम से बनाती है, सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करती है जो जो मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ। तो मैंने एक बहुत ही बड़ा कंक्लूजन निकाला है कि आखिर महिला को क्यों प्रेगनेंसी नहीं होती, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी महिलाओं के कमेंट को रीड किया तो मुझे एक ही चीज़ उसमें कॉमन लगी, जो कि आगे मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। अगर आप भी बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, सालों गुजर गए हैं लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आज की ये वीडियो लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को बिना देर करे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक मुझे कॉमन कमेंट जो रिसीव होता है वो ये कि मैम पीरियड रेगुलर है फिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है, देखिए डियर, अगर पीरियड रेगुलर है, हर महीने आपको डेट टू डेट पीरियड आते हैं, लेकिन पीरियड आना और पीरियड के बाद में जो भी आपकी बॉडी में एक प्रक्रिया होनी चाहिए प्रेगनेंसी कंसीव करवाने के लिए, वो चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पीरियड हर महीने आते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ को भी बहुत ही अच्छे से समझना ज़रूरी है कि क्या आपका ओव्यूलेशन होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने की जो पूरी जर्नी है वो आपके ओव्यूलेशन के ऊपर ही निर्भर करती है। क्योंकि अगर आपके सिर में ओव्यूलेशन होता है, एग रिलीज होता है, तब जाकर तो आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं तो उसको अंडा मिलता है, यानी कि जो शुक्राणु है उसको अंडा मिलता है। अगर मान लीजिए ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, अंडा निकल ही नहीं रहा, आप बार बार इंटीमेट हो रहे हो, मेल पार्टनर के सेल्स तो एंटर कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको एग ही नहीं मिलेगा तो वो किसे फर्टिलाइज्ड करेगा, और जब फर्टिलाइज ही नहीं करेगा तो प्रेगनेंसी होने का सवाल ही नहीं होता है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना है, यानी कि आपको थोड़ा सा समझना है कि ओव्यूलेशन आपके शरीर में हो रहा है या नहीं। इस पे डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में लगा दूंगी, आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करिए। सेकेंड, जैसा कि मैंने कहा कि ओव्यूलेशन का होना जरूरी है, ठीक वैसे ही कई बार क्या होता है कि कुछ महिलाओं के साथ ये चीजें होती है कि ओव्यूलेशन तो होता है, सिम्टम्स भी उनको दिखाई देते हैं, एग भी रिलीज होता है, एग फर्टिलाइज्ड भी होता है, लेकिन जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको चाहिए एक अच्छा माहौल, यानी कि उसको चाहिए उसके लिए घर, जिसको कि हम एंडोमेट्रियम की वॉल बोलते हैं। एंडोमेट्रियम की दीवार में जाकर आपका बच्चा धंसता है और पूरे 9 महीने वहीं रहता है। लेकिन अगर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ही सही तरीके से नहीं बनेगी तो फिर जो, यानी कि फर्टिलाइज्ड जो एम्ब्रियो है, यानी कि जो बच्चा बनने का जो प्रोसेस चल रहा था आपके फैलोपियन ट्यूब में, जब वो ट्रैवल करते हुए आपके यूट्रस तक जाएगा, लेकिन अगर उसको वहां वो घर ही नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से सेटल होगा, है ना। कई महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि जो उनकी एंडोमेट्रियम की दीवार है ना, वो सही तरीके से प्रिपेयर नहीं होती है। प्रिपेयर नहीं होने के पीछे ये कारण ये भी देखा गया है कि जो ब्लड का फ्लो है वो महिलाओं के एंडोमेट्रियम तक पहुंच ही नहीं पाता है, यानी कि उतना ब्लड का फ्लो नहीं पहुंच पाता है जितना कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को नरिशमेंट देने के लिए जरूरी है। प्योर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से वो सही तरीके से प्रिपेयर नहीं होती। उसकी थिकनेस, यानी कि प्रेगनेंसी के लिए चाहिए 8 से 12 mm, लेकिन वो रह जाती है 5 से 6 mm। ऐसे में बच्चा वहां जाकर आरोपित नहीं हो पाता है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा यहाँ समझना है। थर्ड चीज, कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं की, अगर कुछ महिलाओं की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग तो सही है, लेकिन जो फर्टिलाइज्ड एग है, यानी कि जो एग फर्टिलाइज्ड हुआ है वो यानी कि अच्छी क्वालिटी का नहीं था। यानी कि अगर अंडा
18 से 22 mm के बीच का नहीं होगा तो फिर ये आगे जाके अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। मे बी कि आगे जाके आपका अर्ली मिसकैरेज हो जाए या फिर मिस्ड एबॉर्शन हो जाए, क्योंकि एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए एक हेल्दी एग जिसका मिनिमम जो साइज है वो 18 से 20 या फिर 22 mm के बीच होना चाहिए, तब जाकर एक हेल्दी बेबी का निर्माण होता है, तब जाकर एक हेल्दी बेबी पूरे 9 महीने बाद एक महिला यानी कि डिलीवर करती है। इसीलिए 2 से 3 चीज़ें जो कि एक फीमेल बॉडी में बिल्कुल सही होनी चाहिए, तब जाकर महिलाओं को प्रेगनेंसी इजीली कंसीव होती है। कई महिलाओं का ये भी सवाल होता है कि मैम हमारी बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता, ऐसे में हमें प्रेगनेंसी क्या हो जाएंगी। तो देखिए डियर, अगर आपकी बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है तो उसके कुछ साइन और सिम्टम्स होते हैं, इस पर भी डिटेल वीडियो है, आप चेक कर लीजिएगा चैनल पर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है ना, तो फिर जो मेल पार्टनर के जो सेल है वो एंटर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है ना तो उससे कुछ ऐसे सर्वाइकल म्यूकस निकलते हैं, कुछ ऐसे डिस्चार्जेस निकलते हैं जो कि मेल पार्टनर के सेल्स को गति देने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि अगर आप किसी चिकनी जगह पर फिसलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वहाँ चिकनाई नहीं है, यानी कि वो बिल्कुल उधड़ खुदड़ यानी कि खुरदुरी सी जगह है, अगर आप उस पर फिसलने की कोशिश करोगे तो इससे क्या होगा, आपको चोट लग जाएगी, आप सही तरीके से नहीं फिसल पाओगे। ठीक वैसे ही अगर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा, बच्चेदानी से ये डिस्चार्ज नहीं निकलेगा और मेल पार्टनर के सेल से अंदर जाने की कोशिश भी करेंगे, तो जो उनका हेड है, जो उनका टेल है, वो सही तरीके से मूव किस चीज में करेगा, यानी कि उनको मूव करने के लिए उस लिक्विड, उस डिस्चार्ज की काफी ज्यादा जरूरत होती है। और जब उनको वो चीज नहीं मिलती है तो कई बार जो मेल पार्टनर के सेल्स है वो रिलीज तो होते हैं, लेकिन जब उनको ये चीज नहीं मिलती है तो फिर वो बाहर ही डेड हो जाते हैं, बच्चेदानी के मुख तक पहुंचते पहुंचते ही डेड हो जाते हैं। इसीलिए आपको इस चीज को भी थोड़ा सा बारीकी से समझना चाहिए। और हाँ, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज की जितनी भी मेरी फीमेल फॉलोवर मुझे कमेंट करती है कि मैम प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी हो जाए, उनका जो सबसे बड़ा जो डाउट होता है वो यही होता है कि क्या हम सही तरीके से रिलेशन बना रहे हैं, कहीं हम सही तरीके से रिलेशन नहीं बना रहे, इस वजह से तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि जब मेल पार्टनर अंदर यानी कि जो चीज डालते हैं वो सही तरीके से जाती भी है या नहीं, या फिर बाहर ही रह जाती। क्योंकि ये सवाल एक मेरी फॉलोअर ने मुझे पर्सनली डीएम के थ्रू पूछा था कि मैम क्या मेरे पार्टनर का जो पेनिस है वो सही तरीके से जाता है। तो देखिए डियर, ये जो सवाल है ना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा यानी कि क्या सवाल ही है, ऐसा नहीं है। देखिए आपके जो बच्चेदानी का जो यानी कि जो मुख है, जब आप यानी कि पार्टनर के साथ इंटरकोर्स में होते हैं तो वो डीप जाता है, और डीप जाने से, डीप पेनिट्रेशन होने से ही सेल्स वहाँ रिलीज होते हैं। इसीलिए आपको ऐसे ख्याल अपने मन में नहीं लाना चाहिए, आप सही तरीके से रिलेशन बना रहे हो। लेकिन हाँ, एक चीज आपको थोड़ा सा यहाँ समझना है कि जिस पोजीशन में आप रिलेशन बना रहे हो उसमें आप कंफर्टेबल रिलैक्स होकर रिलेशन बनाइए, ज़्यादा पैनिक ना होइए, ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस में ना डालिए कि मुझे बेबी होगा या नहीं होगा। तो ये 4 से 5 फैक्टर्स थे जो कि एक महिला को जानने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो आई रियली होप कि आपको आज की ये वीडियो यूजफुल जरूर लगी होंगी। यूजफुल लगी होंगी तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को भी अपनी प्यारी प्यारी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो